बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, कभी आपने दिल से ये सवाल किया है कि वो हस्ती जिन्होंने पूरी दुनिया को हिदायत का रास्ता दिखाया, जिनके आने से जहालत के अंधेरे खत्म हुए और जिनकी तालीमात ने इंसान को इंसान बनाया, आखिर उनका बचपन कैसा था? क्या वो आम बच्चों की तरह थे या बचपन ही से उनमें कुछ ऐसी निशानियां जाहिर हो चुकी थीं जो दुनिया को ये पैगाम दे रही थीं कि ये बच्चा कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह का मुंतखब करदा बंदा है? जरा तसव्वुर करें, एक रेगिस्तान जहां मीलों दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, सूरज की तपिश हर चीज को जला रही है और एक काफिला थका हारा सफर कर रहा है। इस काफिले में एक मासूम बच्चा भी शामिल है, मगर ये बच्चा आम नहीं, इसकी हर अदा में नूर है, इसकी मौजूदगी में अजीब सी बरकत है। और फिर अचानक ऐसे वाकयात होने लगते हैं जो अक्ल को हैरान कर देते हैं, दिल को झंझोड़ देते हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है। रिवायात में आता है कि इसी सफर के दौरान एक हैरत अंगेज मंजर पेश आया। जब इस बच्चे ने अपने कदम से जमीन को छुआ तो एक पत्थर के नीचे से ठंडा, साफ और मीठा पानी फूट पड़ा। लोग हैरान रह गए, उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वो पानी पीते जाते और हैरत से एक दूसरे को देखते जाते। यही नहीं, एक सरकश ऊंट जो किसी के काबू में नहीं आता था, जो हर एक को डराता था, जब इस बच्चे के सामने आया तो फौरन झुक गया, आजिज़ी इख्तियार कर ली और जमीन से अपनी गर्दन रगड़ने लगा। और सबसे हैरान कुन बात, एक बादल मुसलसल इस बच्चे के ऊपर साया किए हुए था, जैसे उसे धूप से बचा रहा हो, जैसे आसमान खुद इसकी हिफाजत कर रहा हो। ये सब देखकर एक ईसाई राहिब का दिल दहल गया, उसका रंग बदल गया, वो कांपने लगा और उसने फौरन कहा, अगर यहूदियों ने इस बच्चे को पहचान लिया तो वो इसे कत्ल कर देंगे, इसे फौरन वापस ले जाओ, ये कोई आम बच्चा नहीं। नाजरीन, ये कोई आम अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐसे शख्स के अल्फाज थे जो आसमानी किताबों का इल्म रखता था, जो निशानियां पहचानता था और जिसने उन निशानियों को अपनी आंखों से देख लिया था। कुछ अरसा बाद एक और वाकया पेश आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ एक सफ़र पर निकले। रास्ते में एक ऐसी वादी आई जहां एक खतरनाक और सरकश ऊंट रहता था। वो हर आने जाने वाले को रोकता था, किसी को आगे नहीं जाने देता था। लेकिन जैसे ही उस ऊंट की नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, उसका अंदाज बदल गया। वो फौरन बैठ गया, आजिज़ी इख्तियार कर ली, जैसे किसी बादशाह के सामने गुलाम झुक जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए, उस पर सवार हुए और वो ऊंट खुद ब खुद आपको वादी के पार ले गया। ये मंजर देखकर लोग हैरान थे, क्योंकि ये सिर्फ एक ऊंट नहीं था, ये कुदरत का एक इशारा था। वापसी के सफर में एक और इम्तिहान सामने आया, एक वादी जो पानी से भरी हुई थी। पानी इस कदर तेज था कि कोई भी इसमें दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लोग परेशान थे, खौफजदा थे, मगर उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पीछे आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े, पानी में दाखिल हुए और फिर अल्लाह के हुक्म से पानी पुरसुकून हो गया, रास्ता बन गया और पूरा काफिला बखैरियत पार हो गया। ये वो लम्हा था जब लोगों के दिलों में ये यकीन पैदा होना शुरू हो गया कि ये बच्चा आम नहीं है। मक्का में एक शख्स आया करता था जो चेहरों को देखकर लोगों के मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाता था। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक गया। उसने कहा, इस बच्चे को मेरे पास लाओ, ये बड़ी शान वाला है। मगर अबू तालिब समझ गए थे कि कुछ खास बात है। उन्होंने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से ले लिया। फिर वो अजीम वाकया पेश आया जिसे तारीख में बहीरा राहिब का वाकया कहा जाता है। जब काफिला शाम की तरफ जा रहा था तो एक राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उसने बादल का साया देखा, दरख्त की शाखों को झुकते देखा और फिर उसने वही निशानियां पहचान ली जो उसने अपनी किताबों में पढ़ी थीं। जब उसने महरे नबूवत देखी तो वो यकीन से बोल उठा, यही आखिरी नबी हैं। उसने अबू तालिब से कहा, इन्हें फौरन वापस ले जाओ, यहूदी अगर इन्हें पहचान गए तो नुकसान पहुंचाएंगे। नाजरीन, यहाँ एक और हैरान कुन बात सामने आती है। जहां इस जमाने में बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते थे, गलत महफिलों में जाते थे, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर बुराई से महफूज रखा, यानी अल्लाह खुद आपकी हिफाजत फरमा रहा था।
اسی طرح بت پرستی کے ماحول میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا۔ لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے دور رہے، یہاں تک کہ جب کسی نے دوبارہ چھونے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ حرام چیزوں سے بھی اللہ نے آپ کی مکمل حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ گوشت نہیں کھایا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، اور پھر وہ مرحلہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع۔ یہ کوئی عام کام نہیں تھا بلکہ ایک تربیت۔ اس سے آپ کے اندر صبر، نرمی، رحم، بردباری پیدا ہوئی، اور یہی صفات بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا بہترین رہنما بنانے کا سبب بنی۔ ناظرین، یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی بات سکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ آخر میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اپنی زندگی کو اس راستے پر لے جا رہے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔